हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर गोले और अर्धगोले का। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक नॉलेज है, हम आपको उसको बता दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने फुटबॉल तो ज़रूर खेला होगा। जब फुटबॉल खेले होंगे तो ये फुटबॉल ऐसे गोल होता है। जब ऐसे फुटबॉल गोल होता है तो ये ऐसे बना होता है। इस गोल में यह देखो कि यह केंद्र होता है और केंद्र परिधि की दूरी r होती है। अब इस गोले का हमें आयतन निकालना है। देखिए, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये पूरा ढका हुआ का हमें क्षेत्रफल निकालना है, या तो संपूर्ण पृष्ठीय, इसका एक ही होता है। देखिए क्या होता है, 4 पाई r क्यूब। अब हम जस्ट इसी के हम आ जाते हैं। देखिएगा, ध्यान इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे। अब हम आ जाते हैं अर्धगोले का। देखिए, अब यहाँ से जो अर्धगोला ये दिखाई दे दिया, अब अर्धगोले का आयतन चाहिए। देखिए, हम निकालते हैं अर्धगोले का आयतन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अर्धगोले का आयतन। जो वॉल्यूम का गोले का आयतन होता है उसका आधा कर देंगे। देखिए, यहाँ से आधा कटा है कि नहीं, दो भागों में, तो इसका आधा कर दोगे तो 4/3 का आधा कर दोगे तो 2/3 पाई r क्यूब। अब देखिए, अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से खाली। अब देखिए, हमें संपूर्ण वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर है। हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये ऊपर वाला क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ का। तो हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको बताएं। ये जो गोले का यहाँ अर्धगोले का जो यहाँ पे ये स्क्वायर होता है, सॉरी भूल गए, ये स्क्वायर होता है। अब जो यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे जितना दिया इसका आधा कर दोगे तो 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ी सी और यहीं पे देखोगे, इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिख लोगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का 2 पाई r स्क्वायर, प्लस ये सर्किल है इसका भी निकाल देंगे तो प्लस पाई r स्क्वायर को जोड़ देंगे। यहाँ से हो गया 2 पाई r क्यूब, r स्क्वायर, 2 1 3 हो गया। चलिए, ये तो हो गया सर्किल का। अब थोड़ी सी हम आते हैं खोखलेदार।
खोखलेदार गोले का आयतन, खोखलेदार गोले का आयतन हमको निकालना है, मतलब इसका आयतन निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले बड़े वाले का आयतन निकाल देंगे। तो बड़े वाले का आयतन अगर यहाँ से यह दूरी r है तो 4/3 पाई r क्यूब, माइनस छोटे वाले का आयतन को घटा देंगे 4/3 पाई r क्यूब। तो बड़े वाले का निकल जाएगा। थोड़ी सी और आ जाते हैं इसके नीचे। अब यहीं पे हम आ जाते हैं खोखलेदार देखिए ये खोखलेदार अर्ध सर्किल, ये दूरी r है और यहाँ से यह दूरी कैपिटल R है। तो ये खोखलेदार अर्ध सर्किल का हमको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का एकदम फार्मूला वही है। पहले वॉल्यूम का मतलब पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल देंगे, 2/3 पाई r क्यूब माइनस 2/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ से देखोगी ध्यान से, 2/3 पाई को कॉमन ले लोगे, r का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब। अब यहीं पे, अब यह जो सर्किल देख रहे हो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए ये खोखलेदार लिख लोगे, खोखलेदार अर्ध सर्किल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब इसका मतलब यहाँ से यह वाला दूरी घटा देंगे तो इसका दूरी होता है 2 पाई r स्क्वायर माइनस, अब ये छोटे वाले को घटा देंगे, 2 पाई r स्क्वायर घटा दोगे तो ये 2 पाई कोष्टक में कॉमन ले लोगे, r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब इसका जो खोखलेदार का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं, t या से कर देते हैं। अब देखिए यहीं से ये प्लस होता है, क्या होता है? प्लस होता है। अब देखिए, हाँ अब देखिए यहीं पे हम यह तो पूरा हो गया, 2 पाई के r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब हमारी यह भी तो बच्चा है, ये तो नीचे का हो गया संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। हम आपको यही बता रहे हैं, जब संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसका भी निकालते हैं और इसका भी निकालते हैं, फिर ऊपर वाला का निकालते हैं। तो ऊपर वाले में हम ये खोखले का नहीं निकालेगा, अब ये यहाँ का यहाँ एरिया निकाल देंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको पता है प्लस पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यह पाई स्क्वायर और यह पाई स्क्वायर एक ही राशि में है, तो ये हो गया 3 पाई r कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ से घटा दोगे तो प्लस पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे पाई कॉमन हो गया तो ये 3r स्क्वायर अब प्लस r स्क्वायर। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। चलिए, लिखा है एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई सेमी स्क्वायर है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला है तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद है, कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर, यही बराबर दे दिया हमको
64 पाई। ध्यान से देखिएगा, यह पाई से यह पाई कट गया, यह 4 से ये कट के 16 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया 16, तो आर बराबर हमारा कितना हो गया 4। अब पूछ रहा है इसका आयतन ज्ञात करें। गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख दो 4/3 का मतलब क्या होता है, आपको जल्दी बगन याद ही होगा। 4/3 पाई, पाई ऐसे ही रखे रहोगे, गुड़े आर का मान पता है 4 गुड़े 4 गुड़े 4। अब देखिए यहाँ से 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 का गुणा कर दिए तो ये हो गया 256/3, और ये पाई लिख दोगे और ये सेमी क्यूब लिख दोगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखोगे जस्ट इसी के कर 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से एक क्या है, अर्धगोला है, तो अर्धगोला बना लो। अब इसका यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दूरी 7 दे दिया है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चाहिए, इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, अब हम आपको अभी जस्ट सर्किल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद है क्या होता है, 4πr²। तो अर्ध सर्किल है तो उसका आधा कर दो, 2πr²। तो 2, अब ये 2 ये है, पाई के मान आप रख दोगे 22/7, और आर का मान हमारा रख दोगे 7 गुणे 7। अब देखिए यह 7 से यह 7 कट गया, यहाँ 7 दूना के 14, अब गुणे 22, और 14 में 22 का गुणा कर दो तो ये हो गया हमारा 308 सेमी स्क्वायर। कितना हो गया, 308 सेमी स्क्वायर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भी जस्ट आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से ये वाला फार्मूला 2πr² प्लस ये को जोड़ दोगे तो इसका होता है 3πr²। अब यहाँ से 3 का मतलब ये 3, पाई का मान आपको याद है 22/7, और ये r² का मतलब होता है 7 गुणे 7। यह 7 से यह 7 कट गया, 7 3 के 21, अब गुणे 22। अब 21 में 22 का गुणा कर दोगे तो 21 में 22 का गुणा कर दोगे तो ये हो गया 462 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आगे यहीं पे एक, हाँ ठीक है, एक खोखली गोलाकार धातु की गेंद की बाहरी व्यास, एक ये देखिए ये कोई खोखलादार गेंद है, ये खोखली गोलाकार धातु की गेंद। हाँ चलिए खोखलादार धातु की गेंद बना दो। व्यास यहाँ से यह व्यास 9 सेमी है, और उसकी मोटाई यहाँ से 0.5 सेमी, और ये 9 सेमी है। तब कह रहा है गेंद का आयतन मान ज्ञात कीजिए। तो गेंद का क्या निकालना है, आयतन। चलिए तो गेंद का आयतन
खोखलादार गेंद है, तो इसका मतलब यह वाला जो ये भाग है, इसी भाग का आयतन निकालना है। ठीक, इसी भाग का आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का आयतन निकाल देंगे। तो इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब माइनस, अब नीचे ये वाला का इतना घटा देंगे, तो ये बटा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 4/3 पाई हम कॉमन ले लिए, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये तो फार्मूला हो गया, अभी जस्ट हम आपको बताए थे। अब यहाँ पे देखोगे 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब यहाँ से यह दूरी, तो 4.5 का स्क्वायर। अब 4.5 कहाँ से आ गया, ये यहाँ से ये पूरी दूरी डी हमें 9 सेमी दिया, तो व्यास है और उसका आधा कर दिए, तो त्रिज्या हो गया। अब माइनस ये आर, यहाँ से यह दूरी, तो यह दूरी का मतलब जो यहाँ से यह दूरी हो गया, तो ये 4.5 -5 घटा दो, तो कितना होगा 4 का स्क्वायर। वॉल्यूम पहुँचा तो घन रहेगा। ठीक, अब यहाँ से देखोगे ध्यान से, अब इसको ध्यान से यह देखोगे आप कि यहाँ पे 4/3 रख लिए, पाई का मान रख देंगे 22/7। अब ये 4.5 का क्यूब करोगे, तो इसका 4.5 का क्यूब हमारा कितना होता है, 91.125 माइनस इसका करेंगे 4 का, 4 चौका 16, आज 16 में 4 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 64। अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक, नीचे हाँ लिखा देगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से हो गया 4/3 गुणे 22/7। अब घटा करके यहाँ से 64 घटाएंगे तो ये हो गया 27.125। अब देखिए, अब हम इसको काटोगे पीटोगे, जब काट पीट दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सेमी क्यूब। यहाँ से इसको काटोगे पीटोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 113.67 सेमी क्यूब। आगे बड़े बेस्ट है, किसी खोखले और गोली कटोरे की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेमी और 23 सेमी है। बड़ा बेस्ट है, देखिएगा अर्धगोला दे रहा है, क्या दिया है, अर्धगोला, हाँ अर्धगोला है, तो बड़ा बना दे रहे हैं फिगर। अब देखिए का त्रिज्याएं क्रम से 20 सेमी और 23 सेमी है, तो यहाँ से ये 20 है और ये बाहरी वाला यहाँ से ये 23 है। तो कह रहा है कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी जस्ट इसका फार्मूला पढ़े हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़े हैं, पाई कॉमन ले लिए, कैपिटल आर का क्यूब अब प्लस नहीं स्क्वायर होता है, प्लस आर स्क्वायर। अब यही तो हम पढ़े हैं। अब देखिए पाई का मान आपको पता ही है 22/7। अब देखिए आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर 23 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 22/7। अब यहाँ से 23 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 23 गुणे 23 कितना होता है, हाँ सॉरी ये 3 भूल गए थे, तो ये 3। अब 23 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 529।
कितना होता है 529, 20 का स्क्वायर कितना आता है 400। जोड़ दो, अब इसमें 3 का गुणा कर दो, तो देखिए 22/7, 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 छक्का 18 और 3 दूना का 6, 1 7 और 3 5 15 और प्लस 400। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो देखिए 22/7, अब जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये हो गया 1978। अब देखिए 1978, अब इसको सोल्व कर दोगे, नहीं तो इसके जगह पर ये पाई का मान रख दो, ये हो गया 1978 पाई। ये क्षेत्रफल था, पृष्ठीय क्षेत्रफल था, तो सेमी में दिया था तो सेमी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।